बच्चे के पहले कुछ हफ्ते होते हैं, बर्थ के इमीडिएटली बाद के कुछ हफ्ते, उसमें डेवलपमेंट कैसे चेक की जाती है और किन पैरामीटर्स को पे हमें चेकिंग करनी चाहिए बेबी की डेवलपमेंट? तो जो बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम से ही हम डेवलपमेंट चेक करना शुरू करते हैं। जैसे जी। पहला बच्चा जन्म हुआ तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब बच्चा रोता है जन्म के बाद तो फिर उसके लंग्स खुलते हैं और फिर ऑक्सीजन को उसके ब्लड में जाता है, ब्रेन में पहुंचता है। तो वो बहुत पहला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जहाँ पर बच्चा पहली बार जब जन्म के बाद रोता है तो वो बहुत ज़रूरी है। और उस सिचुएशन में अगर बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर उसको फिर स्टिमुलेट करके, सहला के, कैसे भी बच्चे को रुलाते हैं ताकि बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाए, बच्चा सांस लेना शुरू कर दे ठीक तरीके से। और उसी टाइम पे हम बच्चे की जो हार्ट रेट है, जो सांस लेना है, इसको चेक करते हैं, बच्चे का कलर चेक करते हैं, बच्चे की टोन मतलब उनकी मसल्स कैसी है, ये सब चेक करके देखते हैं कि हाँ बच्चे का जो इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट मतलब माँ के गर्भ में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ जन्म के कुछ दिनों में ही, पहले 2-3 दिन के अंदर ही हम बच्चे की थायराइड की चेकिंग करते हैं, थायराइड हार्मोन की चेकिंग करते हैं। थायराइड का जो टेस्ट होता है TSH टेस्ट वो करते हैं ताकि बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन सही मात्रा में है कि नहीं, क्योंकि शुरुआती ब्रेन डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर आता है। अक्सर कई सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत अच्छा होता है और शुरुआत में अगर आप कर ले तो कुछ ऐसे जन्म के टाइम 72 आवर्स के अंदर बच्चों की हियरिंग को चेक करते हैं। जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर ये सारी चेकिंग कर लेते हैं, हियरिंग को चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा अगर जन्म के समय पे अगर हियरिंग ठीक से उसकी फंक्शन नहीं रही तो फिर बच्चा बोलना नहीं सीखेगा और हियरिंग डेवलप नहीं होती है। तो पहले 2 दिन या 3 दिन के अंदर हम हियरिंग टेस्ट करते हैं। अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो डिस्चार्ज के पहले 1 वीक के अंदर हम कर लेते हैं और 1 महीने के अंदर तो बच्चों की हियरिंग टेस्ट हो जानी चाहिए, जिसको OAE टेस्ट बोलते हैं, ऑटो एक्यूस्टिक इमिशन टेस्ट करते हैं। तो ये सारी चेकिंग बर्थ के टाइम पे हो जाती है। और फिर बच्चा जैसे जन्म हुआ तो बच्चा अगर ठीक ठाक है तो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कर रहा है। और जन्म के टाइम पे भी बच्चों को सुनने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि गर्भ में भी बच्चा माँ की वॉइस को सुनता है। और जन्म होने के बाद भी वो अगर कोई अचानक से लाउड नॉइज होती है, अचानक से आवाज़ होती है तो बच्चा स्टार्टल होता है, चौंकता है। तो ये चीज़ बर्थ पे रहती है। तो डॉक्टर ये तो हो गई सुनने की बातें। एक और चीज़ जिसको हम लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जब हम बेबी की आंखों की तरफ देखते हैं या जब हम शक्ल देखते हैं उसकी, तो हम उसके सामने कोशिश करते हैं शक्लें बनाने की, उसको हंसाने की, खिलाने की, और हम जानना चाहते हैं कि उनको कितना दिखाई देता है, क्योंकि हमने सुना है कि कुछ टाइम तक तो उनको नज़र भी नहीं आता, लेकिन हम उनकी तरफ देख के वो एक्सप्रेशंस बनाते रहते हैं, उनसे खेलने की कोशिश करते रहते हैं। तो किस स्टेज पे 0 to 2 मंथ्स में किस स्टेज पे डॉक्टर बच्चे को दिखाई देना शुरू करता है, या विजन कैसे कैसे उनका डेवलप करता है, थोड़ा बताइए प्लीज। तो जन्म के टाइम पे बच्चे को दिखता तो है बट धुंधला दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता है। एक जैसे घिसा हुआ ग्लास से जैसे दिखता है तो साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। और धीरे धीरे जैसे विजन डेवलप होती है 2 महीने के बाद बच्चा फेस पहचानना सीख जाता है। तो वो जैसे अब माँ उसकी तरफ देख रही है तो वो फेस देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये इंसान का चेहरा है। तो जैसे ही बच्चा फेस रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है तो आपको अचानक से एक मैजिक दिखेगा कि बच्चा स्माइल करना शुरू कर देता है। उसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं। और दुनिया में सबसे ये खूबसूरत चीज़ होती है कि आप वो छोटा बच्चा 2 महीने का गोद में लेके आप जो स्माइल करोगे तो वो बच्चा भी आपको देख के स्माइल करेगा। और इसको सोशल स्माइल का मतलब ये होता है जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और किसी को आपने देखा, उसने स्माइल किया तो आपने स्माइल किया, इसको सोशल स्माइल बोलते हैं। बिना किसी मतलब के भी आपने स्माइल किया तो बच्चा आपको देख के जैसे ही उसको समझ में आना शुरू होता है, 2 महीने के आसपास ये चीज़ होती है कि उसको समझ में आने लगता है कि ये इंसान का चेहरा है, और वो अपनी माँ को, पिताजी को या कोई भी जो रिलेटिव्स उसकी तरफ स्माइल करते हैं तो बच्चा स्माइल बैक करता है। तो ये एक सबसे पहला माइलस्टोन बच्चे को आता है, सोशल स्माइल जिसको बोलते हैं, कि 2 महीने में बच्चा किसी भी इंसान अगर उसको देख के मुस्कुरा रहा है तो बच्चा भी मुस्कुराता है।